नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, दीगर मेहमानान गिरामी, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड वेलदैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक डेढ़ मिनट की मुख्तसर सी बात करूँगा। एक दफ़ा एक नदी में एक लक्कड़ बहती जा रही थी तो पास एक कश्ती गुजर रही थी। उस लक्कड़ ने कश्ती से सवाल किया कि तू भी लक्कड़ है, मैं भी लक्कड़ हूं, तू भी दरख्त से कटी है, मैं भी दरख्त से कटी हूं, तू तैरती जा रही है और मैं डूबती क्यों जा रही हूं। तो कश्ती ने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया, यह बात दुरुस्त है, तू भी लक्कड़ है, मैं भी लक्कड़ हूं, तू भी दरख्त से कटी है, मैं भी दरख्त से कटी हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे अंदर से जब पानी खुश्क किया गया तो मुझे दहकते अंगारों पे रखा गया, फिर उसके बाद मेरे सीने पे रंदा चलाया गया, मुझे चीरा गया, मुझे फट्टों की शक्ल दी गई, उसके बाद मेरे जिस्म पे कीलें लगा के उसको जोड़ा गया। आज ये इतने मराहिल से गुजर के आने के बाद मैं इस मुकाम पे हूं कि लोगों की खिदमत कर रही हूं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जा रही हूं। तो यही मिसाल मैं अदारों की देना चाहूँगा। ये जो तलीमी अदारे होते हैं वो भी उसी कश्ती की मानंद हैं, और अदारा जो है ये एक नदी की मानंद होता है, जिसे आप दरिया समझ लें। इसमें लोग आते जाते रहते हैं, स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, टीचर्स आती जाती रहती हैं, लेकिन जैसे नदी के किनारे अपनी जगह पे कायम रहते हैं, अदारे ऐसे ही कायम रहते हैं। कुछ लोगों के आने से या चले जाने से इनके ऊपर आंच नहीं आती है। और दूसरी सबसे बड़ी और मेन बात, जो कुछ फ्रेंचाइजेस दूसरे छोटे स्कूलों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, ज़हनी दबाव में रखती हैं, कभी उनकी टीचर्स को खींच के या मुख्तलिफ दीगर जो भी मसाइल हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट है तहसील प्रेसिडेंट एप्सिमा शहर इकबाल साहब से या जो दीगर हमारे ओहदेदारान हैं कि वो इस चीज़ पे खुसूसी तवज्जो दें कि देहातों में, इन छोटे देहातों में बैठे हुए इन छोटे स्कूलों का क्या जुर्म है। ये जुर्म है कि ये छोटे देहातों में है, ये बैकवर्ड एरिया में है, ये उन इलाकों में जहाँ पे वसाइल की कमी है, वसाइल ज्यादा है, ये जुर्म है जो अपने पास से अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए लगा रहे हैं कि ये इलाका ऊपर जा सके। इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है एप्सिमा से, आल पाकिस्तान से, मैं सिर्फ एप्सिमा फॉर जंग से नहीं कर रहा हूँ, आल पाकिस्तान के देहातों के स्कूलों को बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं बल्कि। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्कूल प्रिंसिपल साहब का, स्कूल वाइस प्रिंसिपल साहिबा का, कोऑर्डिनेटर साहिबा का, कि उन्होंने इतने कम वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इसकी कोई मिसाल नहीं है, इतने कम वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करना कोई आसान काम नहीं होता है, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने तमाम स्टाफ को। और आरबीए स्कूल का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि इसमें, क्योंकि अक्सर चीफ गेस्ट स्टेज पे आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा स्टाफ को तनकीद भी किया है, माजरत के साथ, क्योंकि मैं डायरेक्ट चलता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मेरे पास इंशाल्लाह कोई बीए से नीचे टीचर नहीं है, बीए हैं या एमए हैं, मेरे पास कोई टीचर लो कैटेगरी का नहीं है। और ऐसे बैकवर्ड एरिया में ऐसा स्टाफ अरेंज करना कोई आसान काम नहीं होता है छोटे इदारों के लिए। और वो भी सबसे बड़ी बात कि लोकल छपरिया गांव के अंदर हमें इतने टीचर्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि गांव ही छोटा है, जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह जहाँ पे स्कूल नहीं है, सिर्फ वाहिद राहिल बीकन स्कूल जो 2018 में बना है, इससे पहले इस इलाके में ना तो कोई स्कूल था ना कोई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं
यहाँ के जो अहले इलाका हैं या अहले यूनियन काउंसिल के तमाम पेरेंट्स या वलदैन जो यहाँ पे आज मौजूद हैं या हमें लाइव देख रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे अदारे के साथ बहुत मुखलिस होकर चल रहे हैं और इनके साथ अपनी जान से भी ज़्यादा हमारे अदारे को अहमियत देते हैं। उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने यहाँ पे चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, पीर अमजद हुसैन शाह साहब, रफाकत ऐवान साहब, प्रेस क्लब फतेहजंग, नुआए वक्त से अबरार उल हक हुसैन साहब, अली साहब, अली ग्रामर वाले अली साहब, असरार उल हक हाशमी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे बचपन में हमने पढ़ा था और उन्हीं की दुआओं के आज समरात नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ कि उस्ताद की दुआ सबसे, मैं समझता हूँ कि आपको कामयाब करने में जो अहम किरदार अदा करती है या जो बुनियादी चीज़ होती है वो उस्ताद की दुआ होती है और अपने पीर मुर्शद की। और मेरे साथ इंशाल्लाह मेरे साथी की भी दुआएं हैं, मेरे पीर मुर्शद की भी दुआएं हैं। इसलिए ज़िंदगी में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कभी किसी दुनिया के आगे नहीं झुकूंगा। एक जुमला जो पिछले साल भी बोला था स्टेज से उतरने से पहले, आज फिर वही बोल रहा हूँ कि जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी ने वफा की, इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए जो मुझसे हो सका, जितना हो सका कर रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।